व्यूअर्स, माय नेम इज कुर्बान अली एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं साइंस का कि साइंस क्या होती है। SCIENC साइंस होती क्या है? तो साइंस का मतलब है टू नो। साइंस का मतलब क्या है? टू नो मतलब कि जानना। टू नो अबाउट एनीथिंग, टू नो अबाउट एनीथिंग। टू नो मतलब के जानना। तो ये साइंस की मीनिंग है। तो इस मीनिंग से हम देख के डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि डेफिनेशन ये होगी कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो उसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो साइंस की मतलब, साइंस का मतलब क्या था? साइंस की मीनिंग टू नो। उसके बाद साइंस की डेफिनेशन ये थी, साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक स्टडी कहलाती है नॉलेज के बुनियाद पर, और उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो साइंस की जो डिवाइड होती है दो मेन डिवीजन्स में। दो मेन डिवीजन्स में डिवाइड होती है। ओके, तो वो कौन कौन सी है? एक है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी है फिजिकल साइंस। दूसरी कौन सी है? फिजिकल साइंस। तो जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल बायोलॉजी बायो से पता लगता है कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की। बायो मींस लाइफ, लॉजिकल मींस एक लॉजिक होता है जिसके पीछे हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के। स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। लिविंग। तो जो फिजिकल साइंस है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। जो हम जो जिंदा नहीं होती है उसकी जो भी चीजें हैं उसकी हम स्टडी करते हैं, फिजिकल साइंस में स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंस में इसकी स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में क्या पढ़ा? स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हम नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं। वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? डिवीजन कहलाती है फिजिकल साइंस। उसके बाद हम बायो के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि बायो क्या होती है। बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, वन इज बायो एंड अदर वन इज लॉजी। तो बायो का मतलब क्या है? लाइफ, और लॉजी का मतलब है स्टडी, थॉट, रीजनिंग। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो बायो का मतलब है लाइफ। उसके बाद कौन सी? लॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इसकी हम डेफिनेशन बनाएंगे तो इजी बनाएंगे। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ is the study of life इसका बायोलॉजी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की मेन डिवीजन्स कितनी हैं। तो बायोलॉजी की मेन डिवीजन्स, तीन मेन डिवीजन्स हैं क्लास 9 की बुक में। असल में है फोर, जेनेटिक्स भी आती है, लेकिन क्लास 9 की क्लास में तो तीन डिवीजन्स हैं। वो कौन कौन सी है वो मैं लिख देता हूँ। तो नंबर 1 पे कौन सी आती है? जूलॉजी। नंबर 2 पर कौन सी आती है? बॉटनी। नंबर तीसरे पर कौन सी है? थर्ड नंबर पे
माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हम बारी बारी को पढ़ेंगे कि जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जूलॉजी क्या है। तो यहाँ हमें दो वर्ड दिए गए हैं, एक है जू, दूसरा है लॉजी। तो जू का मतलब है एनिमल्स, जू का मतलब क्या है, एनिमल्स। और दूसरे नंबर पर कौन सी है, बॉटनी। तो बॉटनी का क्या मतलब है, सॉरी जूलॉजी में लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। लॉजी का मतलब है स्टडी। तो उसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे। तो जूलॉजी इज द स्टडी अबाउट एनिमल्स, इसका जूलॉजी। तो बॉटनी में हम क्या करेंगे कि जो वर्ड है बुटेन, बुटेन एक ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रीक लेटर से निकला है, उसका मतलब है प्लांट्स, स्टडी अबाउट प्लांट्स, स्टडी अबाउट प्लांट्स, इसका बॉटनी। उसके बाद आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है, तो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि माइक्रो और दूसरा है माइक्रो। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। तो माइक्रो है एक, दूसरा है मैक्रो। तो माइक्रो उसमें हम स्टडी करते हैं स्मॉल थिंग्स की, स्मॉल, और दूसरा है मैक्रो जिसमें हम लार्ज थिंग्स की। तो माइक्रो जो है वो हम जो यहाँ पर है माइक्रो, तो उसका मतलब क्या होगा कि स्टडी अबाउट स्मॉल थिंग्स आर स्टडी अबाउट माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे स्टडी अबाउट माइक्रोब्स। और आप यहाँ समझ रहे हैं कि माइक्रोब्स क्या होता है। तो माइक्रोब्स का मतलब है स्टडी, माइक्रोब मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या है, दोज ऑर्गेनिजम्स which we can not see with our naked eye, जो हमारी आम आंख है उससे नहीं देख पाए, उनकी स्टडी हम कहलाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, नॉट सी विद आवर नेक्ड आई। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्लास 9 की जो बुक में बायोलॉजी की ब्रांच है वो 15 ब्रांच दी गई है। और तो अब हम बारी बारी से एक एक करके हम पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशंस भी सीखेंगे। तो नंबर 1 पे आती है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं, समझते हैं कि मॉर्फ का मतलब क्या है। मॉर्फ का मतलब है एक्सटर्नल और लॉजी का मतलब है स्टडी, स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ आवर बॉडी, स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मार्क का जो दूसरा मतलब है फॉर्म, तो स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ आवर बॉडी। तो एक्सटर्नल फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या आता है, स्किन आती है और दूसरे दूसरे पार्ट्स भी आते हैं, ईटीसी। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है एनाटॉमी, एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम जो सीखेंगे वो ये है कि स्टडी अबाउट, तो हम पहले ये सीखेंगे कि एना का मतलब क्या है। एना मींस अप और डॉ मींस कटिंग। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ organism and by cut then open।
एनाटॉमी में किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट इंटरनल, मतलब कि अंदरूनी जो चीजें हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अंदरूनी स्ट्रक्चर में जितने भी ऑर्गेन्स आते हैं उनकी स्टडी हम एनाटॉमी में कराते हैं, ठीक है। और बाय कट देन ओपी, मतलब कि कट करके फिर हम उनकी स्टडी करते हैं। और उसके बाद आती है मॉर्फोलॉजी, आ गई एनाटॉमी, आ गई फिजियोलॉजी। फिजियो, तो फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फिजियो, फिजिक्स में फिजिक्स का मतलब है फंक्शन, लॉजी का मतलब है स्टडी, तो उसका मतलब क्या है? स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो फिजियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस हैं वो स्टडी हम इसमें कराते हैं फिजियोलॉजी में। उसके बाद जो आती है वो है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट सेल्स, स्टडी अबाउट सेल्स, स्टडी अबाउट सेल्स वो किसमें पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी। और सेल जो सेल है, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी में स्टडी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सेल होता है उसकी स्टडी हम कराते हैं सेल बायोलॉजी में। उसके बाद आती है हिस्टोलॉजी, नंबर 5 हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टो का मतलब क्या है? टिश्यूज, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, तो उसका मतलब क्या होगा? स्टडी अबाउट टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी about tissues is called histology। उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच आती है नंबर 6 पर, नंबर 6 पर, वो कौन सी है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम स्टडी करते हैं स्टडी अबाउट formation of embryo is called डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो माँ की मदर की जो पेट में जो बच्चा पैदा होता है तो बच्चा कैसे डेवलपमेंट होती है उसकी, तो उसकी स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे तो नंबर 7 पे आती है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी की जो हम स्टडी करते हैं, यहाँ भी दो वर्ड्स दिए गए हैं, टेक्सो मींस अरेंजमेंट और नॉमी मींस नेम्स, अरेंजमेंट ऑफ नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि टू गिविंग नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू गिविंग नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम स्टडी करते हैं टू गिविंग नेम्स, मतलब कि जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं, हर सब किसी का अलग अलग नाम होता है। तो उसके बाद नंबर 8 पर आती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं स्टडी अबाउट एनवायरमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हर किसी का एक एनवायरमेंट, खास एनवायरमेंट होता है, हमारा भी एक एनवायरमेंट है। तो स्टडी अबाउट एनवायरमेंट ऑफ लिविंग, स्टडी अबाउट एनवायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम स्टडी करते हैं स्टडी अबाउट एनवायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आती है नंबर 9 पे, वो है
तो पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। पैलियन मींस फॉसिल्स और लॉजी का मतलब है स्टडी। ये भी दो वर्ड्स का कंपोज है। तो पैलियन का मतलब क्या है, लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि ये होगी कि स्टडी अबाउट fossils are study about remote past organisms। पैलेंटोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें स्टडी करते हैं फॉसिल्स। तो इसके दो वर्ड का कंपोज्ड है। पैलेंट मतलब के फॉसिल और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो स्टडी अबाउट फॉसिल, स्टडी अबाउट फॉसिल कहलाती है पैलेंटोलॉजी। यहाँ तो हम ये भी कह सकते हैं स्टडी अबाउट रिमोट पास्ट ऑर्गेनिजम्स, जो पास्ट में हुए अब नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। नंबर 10 पे आती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं स्टडी अबाउट जीन्स, स्टडी अबाउट जीन्स। उसके बाद आती है नंबर 11 पे पैरासाइकोलॉजी। तो यहाँ है पैरासाइकोलॉजी में स्टडी अबाउट पैरासाइट्स, इसका पैरासाइकोलॉजी। इसका पैरासाइकोलॉजी। उसके बाद आती है नंबर 12 पे बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ 3 वर्ड का कंपोज है। तो जो नंबर 1 पे है बायो, दूसरा है टेक्नो और तीसरा है लॉजी। तो बायो का मतलब है लाइफ, टेक्निक का मतलब है, पहले लिख लेता हूं, बायो का मतलब है लाइफ और दूसरा वर्ड है टेक्निक। तो टेक्निक का मतलब है टेक्निक, दूसरा है लॉजी मतलब के स्टडी। तो उसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि स्टडी अबाउट लाइफ टेक्निक्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 13 पे आती है, कौन सा नंबर पे, 13 नंबर पे आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ है मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, स्टडी अबाउट लाइफ मॉलिक्यूल्स, स्टडी अबाउट life or study about living or molecules of living organisms, molecules of organisms is called molecular biology। इसमें जो हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी स्टडी कहलाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और नंबर 14 पे आती है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोशो दूसरा है लॉजी, सोशो में सोशल, लॉजी में स्टडी। तो इसमें स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक है सोशो मतलब सोशल, दूसरा है लॉजी मतलब स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सोशल ऑफ तो सोशियोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समाज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सोशल बिहेवियर्स हैं जो उसकी स्टडी कहलाती है सोशियोलॉजी। नंबर 15 पे आती है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम सिंपली स्टडी करते हैं, फार्मा मींस ड्रग, लॉजी मींस स्टडी। तो फार्मा
मीन्स ड्रग, वन इज फार्मो, दूसरा है लॉजी। तो फार्मा का मतलब क्या है? ड्रग। लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, स्टडी अबाउट ड्रग्स, अबाउट ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।